विमल, पोलो, जोबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। महादेवपुरा के अपार्टमेंट्स में बहुत सारे यहाँ अपार्टमेंट्स भी बने हुए हैं नए नए। वहाँ बिहार के, उत्तर प्रदेश के, जैसा मैंने कहा, बहुत सारे आईटी सेक्टर में लोग काम करते हैं। और मैं एक अपार्टमेंट के सामने कुछ लोग खड़े हैं, उनसे चर्चा करता हूँ। आपका नाम क्या है? मेरा नाम निकेश। आप यहाँ कब से रहते हैं? यहाँ हम 2015 से रहते हैं। आईटी सेक्टर में? जी जी। आपका नाम? नेहा। आप भी आईटी सेक्टर में? आईटी सेक्टर। और आप? मेरा नाम कनिष्क। आप भी? जी। अच्छा, मोटे तौर पर पूरे बेंगलुरु में 15-20 लाख लोग आईटी सेक्टर में होंगे या ज़्यादा? हाँ, ज़्यादा ही होंगे, 20 से ज़्यादा। आप कहाँ से हैं? हम बिहार से, बिहार गोपालगंज। ओह, ये बिहार मुजफ्फरपुर। हम मुजफ्फरपुर में रहते हैं। वैशाली थोड़ी जिला का। बारिश हो रही, इधर आ जाते हैं। तो मैं आया महादेवपुरा, आप समझ ही गए होंगे किस वजह से। आप भी आ जाइए। हाँ सर। आपको क्या लगता है? बात में तो सच्चाई है, और कमोबेश हर राज्य में, हर जिला में, हर पंचायत में डुप्लीकेट वोटर, अवांछित लोग, और समझ जाइए कि जिनको अपात्र लोग वोटिंग लिस्ट में है, और ये इसको सुधारना चाहिए। आपको लग रहा है कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है? हाँ हाँ, ये तो है। यहाँ भी आपको ऐसा लगता है? महादेवपुरा में भी हुई है, क्योंकि यही इसी की चर्चा ज़्यादा है। यहाँ की तो बात बाहर आई है, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि तकरीबन हर कंस्टिट्यूंसी में ये समस्याएं हैं। थोड़ा और इधर आइए। आप भी आईटी से? आप कहाँ? ना, मैं तो रिटायर्ड बैंकर हूँ। अच्छा। और मैं बिहार में ही ज़्यादा रहता हूँ, वैसे घूमते रहता हूँ। हम भी गए थे बिहार। हाँ, तो मैं हिंदुस्तान में घूमते रहता हूँ, थोड़ा ये सब से रुचि अरे, जो बिहार में एसआईआर हुआ उसके बारे में, वो जैसा इलेक्शन कमीशन कह रहा है वैसा हुआ? एकदम इलेक्शन कमीशन कह रहा है वैसा हुआ, और एकदम सही काम इलेक्शन कमीशन कर रहा है। बीएलओ सबके घर गए? हम भी ये लोग घर गए, हम लोग के घर आए। मैं उसी वक्त वहीं था। अभी मैं 8-10 दिन पहले यहाँ बेंगलोर आया। मैं भी गया था बिहार। मैंने देखा बीएलओ स्कूल में बैठ के, पेड़ के नीचे बैठ के। ठीक नहीं, ये लोग क्या कर रहे हैं कि घर से, जैसे एक सेंटर पर हर घर का एक जगह 25 घर है, तो उन्होंने खबर भेज दिया इस जगह बारिश हो रही है, आप लोग भी अंदर जाए। मैं भी कुछ और लोगों से बात करता हूँ। लेकिन आपने इलेक्शन कमीशन सही स्टेप ले रहा है, बहुत ढेर। मैं थोड़ा एक छोटा उदाहरण से इसको एक्सप्लेन करता हूँ। अरे, आपके ये कौन है? नहीं, ये मेरे दामाद हैं। दामाद कह रहे हैं एक भी कॉन्स्टिट्यूएंसी ऐसी नहीं है। अनुभव देख, मैं छोटा एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि सुधार की क्यों जरूरत है। मेरे फैमिली में, मेरा जो ज्वाइंट फैमिली है उसमें 37 वोटर हैं बिहार में। एक फैमिली में 37 में 20 लोग आज बाहर रहते हैं, और आज स्टिल उनका बिहार वोटर में नाम था। इस बार फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है जब जोड़ टू जोड़ हो रहा है, उसमें उनका नाम उससे हटाया गया है। इसलिए ये हो रहा है कि गड़बड़ी है, और चुनाव आयोग एसआईआर के जरिए जो काम करने का प्रयास कर रही है वो ठीक काम है, और वो जल्द से जल्द होना चाहिए। जो जिस तरह जो डुप्लीकेट, अरे, पूरा देश में हर आदमी ये चाहता है कि एक भी फेक वोटर न रहे और सही वोट पड़े, लेकिन वो प्रक्रिया भी पारदर्शी होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि कहीं एक 1 रूम फ्लैट में 80 वोटर है, वो कट भी नहीं रहे। गलत है। ऐसे आप लोग बात किए, बहुत शुक्रिया। अब बारिश हो रही है, थोड़ा मैं चलूं। धन्यवाद। महादेवपुरा की सीट पर मैं घूम टहल रहा हूँ, फुटपाथ पर जो जहाँ जैसे मिल रहा बात कर रहा हूँ। बारिश भी हो ही रही लगातार। तब तक मैंने देखा 2 पंडित जी लोग यहाँ मुझे मिले। मैंने कहा, पंडित जी प्रणाम। इन्होंने कहा प्रणाम। तो मैं समझ गया कि ये कन्नड़ हो भी सकते, नहीं भी हो सकते। तो आप कहाँ से हैं पंडित जी? मैं बेसिकली उत्तराखंड से हूँ, और बेंगलोर में करीब 20 साल से हूँ। तो रूट्स तो उत्तराखंड से है, लेकिन जो कर्म भूमि है वो ये अपना जो है कर्नाटक। तो देश भर के लोग, ज़्यादातर लोग हरिद्वार जा रहे हैं, उत्तराखंड जा रहे हैं, आप बेंगलोर आ गए, उसकी वजह? द इंटीग्रेशन ऑफ इंडिया है ना, समन्वय होना चाहिए भारत में। कि और हमारा तो फिर कर्नाटक से ऐसा जुड़ा है, हमारी 4थी पीढ़ी है यहाँ पे। और आदि गुरु शंकर ने जो है जो बनाया था, 4 पीठ बनाए हैं आदि गुरु ने, तो वो चारों इसीलिए बनाए थे ताकि सारा देश जो है एक सूत्र में बंधा रहे। ये बात है, देश की अखंडता के लिए उन्होंने चारों कोनों पे जो पीठ स्थापित किए। तो पंडित जी, मैं आपसे मैं आया हूँ दिल्ली से, और महादेवपुरा असेंबली इस समय देश में चर्चा का विषय है। आप जानते होंगे, राहुल गांधी ने इस सीट का नाम लेकर, तो ये जो बातें कही जा रही हैं कि यहाँ पर वोट चोरी हो गए, यहाँ की वोटर लिस्ट में बहुत घपला हुआ, 5 तरीकों से 1 लाख वोट
बढ़ाए गए, जोड़े गए। तो इसके बारे में आप यहाँ इतने सालों से इसी इलाके में रहते हैं, तो आपको ये सुन के या देख के आपके दिमाग में क्या है? देखिए, राजनीतिक चर्चा एक अलग बात हो जाती है, ठीक है। तो राजनीतिक मेरा कर्तव्य तो है कि समाज को सही दिशा दिखाऊं, एक ब्राह्मण का जो कर्तव्य भी होता है। बाकी राहुल गांधी का अपनी राजनीति है, हम उन पर कोई खिलाफ नहीं है, उनको कहना है। और उनको भी मैं कहूंगा कि जब तक ग्राउंड पे नहीं जाएंगे रिपोर्ट का पता नहीं चलेगा। तो कह रहे हैं रिसर्च किया, पूरा वोटर लिस्ट से निकाला और उसके बाद किया। देखिए, रिसर्च करना वो आप उनकी अपनी गणना होगी। रिसर्च उन्होंने कैसे किया, उनको यहाँ के लोग, उन्हें लोकल लोगों ने बताया होगा, जो उनके यहाँ के लोकल नेता है उन्होंने बताया होगा। लेकिन इसमें मैं इतना ही कहूँगा कि राहुल जी को जो यहाँ से बातें बताई गई है उसी को वहाँ से कह रहे हैं, और ये सब राजनीति में होता रहता है। नहीं, आपको लग रहा है कि उन्होंने जो बातें कही हैं उससे आम जनता के दिमाग में कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है? बिल्कुल, कंफ्यूजन क्रिएट होता ही है ना। तो पॉलिटिशियन का काम ही है ना कंफ्यूजन क्रिएट करना और अपनी रोटी सेकना। तो कन्फ्यूजन तो होता ही है, क्योंकि इतनी बड़ी बात जब आती है और जिस असेंबली के हम वोटर है और हमारी असेंबली में कोई गड़बड़ होगी, एज ए जागरूक वोटर के तौर पे या फिर एक नागरिक के तौर पे हमें भी कन्फ्यूजन होगा और हम भी विचलित होंगे उन चीज़ों से, क्योंकि वो आम बातें तो है नहीं। तो क्या ऐसा माहौल जितने अंतर से यहाँ जीत हुई है वैसा माहौल ग्राउंड पर आपके देखने में नहीं है? देखिए, अगर देखो अंतर वाली बात रही तो ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। अंतर की तो कई सीटों में, देश भर की अन्य सीटों में भी एक वोट से भी जो है ऐसी हमने देखा है कालखंड में कि एक वोट से भी जीत हुई है ना। तो ये कोई अभी तो अंतर बहुत ज्यादा है ना। एक ही असेंबली में 1 लाख से ज्यादा सीटों से बीजेपी को लीड मिली, तो उसी तरह का माहौल जमीन पर भी इस असेंबली में है, मैं ये जानना चाहता हूँ। देखिए, बिल्कुल है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। देखो, ग्राउंड जो रियलिटी होती है ना, वो ग्राउंड के लोग ही जानते हैं, है ना। जो यहाँ पे रह रहे हैं, जो यहाँ के लोग हैं, उनका जो मत है वो अलग होता है। बाहरी देश में जो है पत्रकारों के माध्यम से, टीवी पे, समाचार में जो हो रहा है वो एक अलग चीज़ है, लेकिन लोकली जो है अपने नेता से लोग कैसे जुड़े हैं वो लोगों पे जाता है। तो वोट का निर्णय जो अंत में जनता ही करती है, तो वो जनता का निर्णय है, ठीक है। घोपला हो सकता है उस पर हमारे कोई, क्योंकि हम तो सर्च किए नहीं है, वो बातें हो सकती है, हम उसको नहीं कहना चाहेंगे, क्योंकि क्या हुआ क्या नहीं हुआ हम तो उस परिप्रेक्ष्य में है ही नहीं, है ना। चलिए, जी, धन्यवाद। बात की, इसका शुक्रिया, धन्यवाद, धन्यवाद। माहौल क्या है, मैं बस आज इतना ही। अगले एपिसोड में महादेवपुरा की कुछ और चीज़ों को और कुछ और बातों को लेकर हाजिर हूँगा। कैमरामैन अविनाश राणा के साथ राजीव रंजन, न्यूज़ 24, महादेवपुरा, बेंगलुरु।